Bismillahirrahmanirrahim. This is fourth part of clinicals of cerebrum, and the first heading is lesion of sensory cortex. Thalamus acts as relay center for sensory signal to cerebral cortex. मतलब कि जो भी सेंसरी सिग्नल हमारे बॉडी से ब्रेन तक जाते हैं तो वो पहले थैलेमस से पास होते हैं. पॉइंट नंबर 2 है लेजन ऑफ प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया रिजल्ट्स इन कॉन्ट्रालेटरल सेंसरी डिस्टर्बेंसेस. पहले सोमेस्थेटिक एरिया को समझते हैं. हमारा सेंसरी कॉर्टेक्स ब्रेन के पैराइटल लोब में प्रेजेंट होते हैं. इसी सेंसरी कॉर्टेक्स को हम सोमेस्थेटिक एरिया भी कहते हैं और ये 2 इन नंबर होते हैं. एक प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया और नेक्स्ट इज दी सेकेंडरी सोमेस्थेटिक एरिया. तो हमारे अगर एक सोमेस्थेटिक एरिया में मसला आ जाए तो उससे कॉन्ट्रालेटरल साइड की जो सेंसेशन है वो डिस्टर्ब होंगी. नेक्स्ट पॉइंट इज क्रूड टच पेन एंड थर्मल स्टिमुलाई ऑफन रिटर्न ड्यू टू फंक्शन ऑफ थैलेमस. क्रूड टच पेन और थर्मल स्टिमुलस इन तीनों का ताल्लुक थैलेमस से है. इसलिए अगर लीजन ऑफ प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया हो जाए तो ये 3 सेंसेशन डिस्टर्ब नहीं होती. लॉस ऑफ मसल टोन में बी ए सिम्टम ऑफ लीजन ऑफ सेंसरी कॉर्टेक्स. Lesion of secondary somatic area do not cause recognizable sensory defects. Lesion of somatic association area. एसोसिएशन एरिया का काम होता है कि जो सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंच गई उसे एनालाइज, इंटरप्रेट और रिकॉग्नाइज करना है. इसकी क्लिनिकल कंडीशन है, इसे हम कहते हैं एस्टीरोग्नोसिस. Esterognosis is a neurological disorder in which patient is unable to identify and recognize objects through touch. Patient is unable to perceive shape, size, texture and form of object. अगर हम पेशेंट को कहें कि आप अपनी आंखें बंद करो, उसे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल उसे मार्कर या कीज हाथ में पकड़ाएं तो वो उस ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेगा. इस कंडीशन को हम कहते हैं एस्टीरोग्नोसिस. अगर सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल में मसला आ जाए तो उस वजह से एस्टीरोग्नोसिस काज होगी. नेक्स्ट क्लिनिकल कंडीशन है हेमिस्पेशियल नेग्लेक्ट. इसके पहले मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करूँगा. तो पॉइंट नंबर 1 है पेशेंट विल नेग्लेक्ट वन साइड ऑफ बॉडी एज इट्स ओन पार्ट. इट इज़ ड्यू टू लीजन इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैराइटल लोब्यूल एंड द इंडिविजुअल मे फेल टू रिकॉग्नाइज अपोजिट साइड ऑफ बॉडी एज हिज और हर ओन. अगर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैराइटल लोब्यूल में लीजन आ गया, अगर फॉर एग्जांपल राइट पैराइटल लोब्यूल में लीजन आ गया तो पेशेंट अपने लेफ्ट साइड को मुकम्मल निगलेक्ट कर लेगा. फॉर एग्जांपल वो शेविंग कर रहा है तो वो राइट साइड की शेव कर देगा और लेफ्ट साइड को शेव करना भूल जाएगा. इस तरह पेशेंट अपने नेल्स काट रहे हैं तो वो राइट हैंड के नेल्स काट देगा और लेफ्ट हैंड के जो नेल्स हैं वो काटना भूल जाएगा, उस साइड को मुकम्मल निगलेक्ट कर देगा. इस कंडीशन को हम कहते हैं हेमिस्पेशियल नेगलेक्ट. नेक्स्ट है लीजन ऑफ प्राइमरी विजुअल एरिया. So heading number 1, crossed homonymous hemianopia. There is a lesion in posterior part of calcarine sulcus and there is loss of sight in the opposite visual field while the central part of visual field is normal when tested. अगर राइट calcarine sulcus के posterior part में मसला आ जाए तो लेफ्ट साइड की जो साइट है वो लॉस हो जाएगी. इस कंडीशन को हम कहते हैं crossed homonymous hemianopia. नेक्स्ट क्लिनिकल है इन्फीरियर क्वाड्रेंटिक हेमियोनोपिया. इन्फीरियर क्वाड्रेंटिक हेमियोनोपिया अगर कैल्काराइन सल्कस से अबोव लीजन आ जाए तो तब इन्फीरियर क्वाड्रेंटिक हेमियोनोपिया होगी. अगर कैल्काराइन सल्कस से बिलो लीजन आ जाए तो वो सुपीरियर क्वाड्रेंटिक हेमियोनोपिया कहलाएगा. नेक्स्ट हेडिंग है लीजन ऑफ सेकेंडरी विजुअल एरिया. सेकेंडरी विजुअल एरिया स्टोर्स पास्ट विजुअल एक्सपीरियंसेस, देयरफॉर लीजन रिजल्ट्स इन loss of ability to recognize object in the opposite field of vision. हम एक चीज़ को देख लेते हैं तो वो जो इमेज होती है वो हमारे ब्रेन में स्टोर रहती है. अगर उसी चीज़ को हम दोबारा देख लें तो हमारे जहन में आ जाता है कि ये ऑब्जेक्ट हमने पहले कहीं देखा है. तो इस जो स्टोरेज ऑफ विजुअल इमेजेस हैं इसमें सेकेंडरी विजुअल एरिया इन्वॉल्व होता है. अगर इसका लीजन हो जाए तो देयर विल बी लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट हेडिंग है लीजन ऑफ प्राइमरी ऑडिटरी एरिया. प्राइमरी ऑडिटरी एरिया लाइज इन इंफीरियर वॉल ऑफ लेटरल sulcus. ईच प्राइमरी ऑडिटरी एरिया रिसीव फाइबर्स फ्रॉम बोथ कोक्लिया. मतलब कि राइट जो प्राइमरी ऑडिटरी एरिया है वो राइट और लेफ्ट दोनों कोक्लिया से फाइबर्स रिसीव कर रहा है. इस तरह लेफ्ट जो प्राइमरी ऑडिटरी एरिया है वो भी राइट और लेफ्ट दोनों कोक्लिया से फाइबर्स रिसीव कर रहा है. This lesion in one cortical area caused bilateral loss of hearing, but loss will be greater in the opposite ear. Main defect is loss of ability to locate the source of sound. And last point is bilateral destruction cause complete deafness.
नेक्स्ट आता है लीजन ऑफ सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया। लीजन ऑफ सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया एक क्लिनिकल कंडीशन काज करता है जिसे हम एकॉस्टिक वर्बल एग्नोसिया या वर्ड डिफनेस कहते हैं। सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया लेस पोस्टीरियर टू प्राइमरी ऑडिटरी एरिया इन द लेटरल सल्कस एंड सुपीरियर टेम्पोरल गैरस। बिल्कुल प्राइमरी ऑडिटरी के पीछे सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया लाई करता है लेटरल सल्कस में। अगर इसकी लीजन हो जाए तो क्या होगा? सो पेशेंट विल डेवलप इनएबिलिटी टू इंटरप्रेट साउंड एंड एक्सपीरियंस वर्ड डिफनेस। जो भी हम अल्फाज बोलेंगे उस पेशेंट को, तो वो उस वर्ड्स को इंटरप्रेट नहीं कर सकेगा, वो उसे समझेगा नहीं, और इस कंडीशन को हम कहेंगे वर्ड डिफनेस या एकॉस्टिक वर्बल एग्नोसिया। थैंक यू।